हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है समुच्चयबोधक अव्यय। क्या होते हैं समुच्चयबोधक अव्यय? बच्चों, आपने इंग्लिश में कंजंक्शंस का नाम सुना होगा, वही है हमारे हिंदी में समुच्चयबोधक अव्यय। जैसे इंग्लिश में एंड, बट, स्टिल, ऑल्दो, ये सारे शब्द यूज करते हैं, हम वाक्यों को जोड़ते हैं। उसी तरह हिंदी में भी कुछ समुच्चयबोधक अव्यय शब्द होते हैं, जिनसे हम अलग अलग भाव विचार वाले वाक्यों को जोड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं, परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो दो शब्दों, दो पदों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उसे समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। वाक्यों में इसको समझ लेते हैं। जैसे दो शब्दों का जोड़, दो शब्द अलग अलग जो स्वतंत्र रूप से शब्द होते हैं, जैसे कागज, फल, कलम, दवात, ये होते हैं शब्द। ऐसे दो स्वतंत्र शब्दों को हमने और कंजंक्शन से समुच्चयबोधक अव्यय से जोड़ दिया। तो कोई भी दो शब्द आपने जोड़ दिए, ये हो गया एक कंजंक्शन जिससे ये जुड़े थे, समुच्चयबोधक अव्यय और हो गया। जब ये शब्द वाक्य में आ गए, ये बस और ट्रक शब्द थे, अब ये वाक्य में आ गए, बस और ट्रक में टक्कर हो गई, तो ये अब बन गए पद। अब यहाँ पर बस और ट्रक दो पदों का जोड़ हो गया। तीसरे में देखते हैं, दो वाक्यांशों, मोहन के घर, ये क्या हो गया? किसी वाक्य का एक हिस्सा हो सकता है। दूसरा वाक्यांश, उसके दोस्त के यहाँ, यह भी किसी वाक्य का हिस्सा हो सकता है। वाक्यांश होते क्या है? किसी वाक्य के थोड़े से शब्दों को ले लिया, शब्दों का समूह हो गया, इसे हमने वाक्यांश कहा। एक बात ध्यान रखना है, वाक्यांश जो होते हैं इसमें क्रिया नहीं होती है, किसी में भी क्रिया नहीं है, तो वाक्यांश में क्रिया नहीं होगी। तो अगर अब इसको किसी अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय से जोड़ दे, तो यह कहलाएगा वाक्यांशों का जोड़। और से दो वाक्यांश, मोहन के घर, उसके दोस्त के यहाँ, या समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़ गए। इस प्रकार दो वाक्यांशों का जोड़ हो गया, इससे एक वाक्य बना सकते हैं। मोहन के घर या उसके दोस्त के यहाँ खेलने चले। चौथा, दीपक बाजार गया और उसने पतंग खरीदी। दीपक बाजार गया, ये पूरा एक वाक्य है। कर्ता दीपक, क्रिया गया, जाना क्रिया, तो कर्ता क्रिया एक वाक्य हो गया। उसने पतंग खरीदी, ये एक वाक्य हो गया। दो स्वतंत्र वाक्य हो गए, जिसको हमने और कंजंक्शन से जोड़ दिया, समुच्चयबोधक अव्यय और से जोड़ दिया, तो ये हो गया वाक्यों का जोड़। परिभाषा में था दो शब्दों का, बस और ट्रक, ये दो शब्द थे। दो पदों का, ये वाक्य में आ गए, अब ये दो पदों का जोड़ हो गया। दो वाक्यांशों का, किसी वाक्यांश के दो वाक्यांशों को जोड़ दिया, मोहन के घर, उसके दोस्त के यहाँ, ये वाक्यांशों का जोड़ हो गया। दो वाक्यों का जोड़, दीपक बाजार गया, एक वाक्य, उसने पतंग खरीदी, ये दूसरा वाक्य, और इन दो वाक्यों को जोड़ दिया। इस प्रकार से ये समुच्चयबोधक अव्यय शब्द से ये सारे शब्द, पद, वाक्यांश और वाक्य जोड़े जा सकते हैं। बच्चों, अलग अलग भाव विचार के वाक्य होते हैं, तो अलग अलग कंजंक्शंस भी होते हैं। सबको हमेशा और से नहीं जोड़ना है, सारी बातें अलग अलग होती हैं, तो सबके लिए कंजंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। सिंपल सरल तरीके से अगर वाक्यों को जोड़ना है, उसने ये किया, उसके बाद ये किया, तो हम इसमें और लगा देते हैं। संयोजन सूचक शब्द और, तथा, एवं, व, जहां पे हम और इस्तेमाल करते हैं, उसी जगह पर हम तथा या व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ही कैटेगरी के समुच्चयबोधक अव्यय शब्द हैं, इसको हम कहते हैं संयोजन सूचक शब्द। ऐसे वाक्यों में इसका इस्तेमाल होता है जो बिल्कुल सिंपल सरल होते हैं। दीपक बाजार किया और उसने पतंग खरीदी, इसी वाक्य में देखिए, और की जगह पे हम तथा लगा दें। दीपक बाजार गया तथा उसने पतंग खरीदी, दीपक बाजार गया एवं उसने पतंग खरीदी, दीपक बाजार गया व उसने पतंग खरीदी। तो और व तथा यूज कर लेते हैं, लेकिन जो एवं होता है ये ज्यादा ही औपचारिक भाषा में यूज किया जाता है। दूसरा है विरोध सूचक शब्द। कभी कभी हम लोग ऐसे वाक्य बोलते हैं जिसमें सुनते हैं कि एक वाक्य दूसरे वाक्य से उल्टा अर्थ रखता है, तो जहां पर विरोध
वाले शब्द, विरोध वाले वाक्य आ जाएं या वाक्यांश हो, वहां पर हम लेकिन, किंतु, परंतु, मगर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी एक कैटेगरी, जहां पे हम लेकिन इस्तेमाल करेंगे उसी जगह पर हम किंतु भी कह सकते हैं। ये एक ही स्तर के शब्द हो गए। ये समुच्चय बोधक अव्यय शब्द आते हैं, विरोध सूचक शब्द। अभी उदाहरणों में इसको समझेंगे। विकल्प सूचक शब्द, विकल्प की बात हो, जहां पे आप या इस्तेमाल कर सकते हैं, अथवा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या की जगह अथवा बड़ी आसानी से प्रयुक्त हो जाता है। जहां पर विकल्प की बात हो, आप चाय पिएंगे या कॉफी पिएंगे, ठीक है, आप घर पे रुकना पसंद करेंगे या हमारे साथ घूमने चलेंगे, या अथवा हमारे साथ घूमने चलेंगे। तो जहां ऑप्शन मिल रहा होगा, विकल्प होगी, चॉइस की बात होगी, वहां पर हम या अथवा का प्रयोग कर लेंगे। कारण परिणाम, कभी कभी ऐसे वाक्य हम लोग बोलते हैं या देखने पढ़ने को मिलते हैं, ये इसलिए ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ, वह बीमार था इसलिए डॉक्टर के पास गया, वह बीमार था इसलिए की जगह आप अतः डॉक्टर के पास गया भी कह सकते हैं, वह बीमार था इस कारण डॉक्टर के पास गया, ये भी कह सकते हैं। तो ये सब एक ही कैटेगरी के आते हैं और इसको कहते हैं कारण परिणाम वाले वाक्य। तो जब ऐसे वाक्य होंगे तो कौन से समुच्चय बोधक लगेंगे? कारण परिणाम कैटेगरी वाले। इसलिए, अतः, इस कारण, क्योंकि, चूंकि। जो कारण होगा, क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही थी, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए फेल हो गया, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए घूमने नहीं गए, क्योंकि बुखार था इसलिए पढ़ने नहीं गए, क्योंकि, चूंकि, कोई सा भी शब्द यूज कर सकते हैं और कारण को इससे जोड़ सकते हैं, परिणाम को इसलिए से जोड़ते हैं। उद्देश्य सूचक शब्द, कुछ भी काम करेंगे तो उसका कुछ उद्देश्य है, तो उद्देश्य वाला जो हमारा वाक्य होगा वहां पर उससे पहले ताकि प्रयोग करना है। वह मेहनत करता है ताकि प्रथम आ सके, तो उसके मेहनत करने का उद्देश्य क्या हो गया? प्रथम आना। तो जो उद्देश्य वाली चीज होगी उसको ताकि उसके पहले लगा देंगे। लास्ट है संकेत या शर्त सूचक। कई बार कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। तो यदि अगर जो वाले शब्द आएंगे, वाक्य आएंगे, कंडीशन वाली स्थिति आ जाएगी, शर्त और परिणाम की बात हो जाएगी, तब यदि अगर से जोड़ा जाएगा। यदि तुम मेहनत करोगे तो पास होगे, अगर संभल कर नहीं चलोगे तो गिर पड़ोगे। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग भाव विचार के लिए अलग अलग कंजंक्शंस हैं। विकल्प बताने के लिए या अथवा, विरोध बताने के लिए लेकिन, कारण परिणाम इसलिए क्योंकि, उद्देश्य बताने के लिए ताकि, शर्त बताने के लिए यदि अगर। तो इस तरीके से अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके के अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। अब हम लोग इसको उदाहरणों में समझ लेते हैं। इतने बच्चों, अगर इतने आपको समुच्चय बोधक अव्यय समझ में आ गए तो आपको क्वेश्चन आप कर ले जाओगे परीक्षा में। लगभग इतने ही शब्दों पर बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस। उदाहरण देखिए, रवि और दीपू बाजार गए। यहां पर क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय रवि और दीपू, ये दो पदों को जोड़ रहा है। और ये और कौन सी कैटेगरी का? संयोजन। और, तथा, व, कुछ भी यहाँ लगा सकते हैं। रवि व दीपू बाजार गए भी हो सकता है, रवि और दीपू बाजार गए भी हो सकता है। यहाँ पे संयोजन सूचक शब्द और का प्रयोग करके जोड़ दिया गया है समुच्चय बोधक अव्यय। उसने मेहनत की पर पास ना हो सका। अब देखिए, उसने मेहनत की, पास ना हो सका, तो ये क्या बता रहा है? विरोध बता रहा है। मेहनत की तो पास होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया? पास ना हो सका। तो विरोध सूचक शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया, पर यहाँ पे विरोध सूचक शब्द आ गया। विकल्प सूचक, तुम चलोगे, घर पर रुकोगे। अब यहाँ चॉइस की बात हो रही है, तुम चलोगे या घर पर रुकोगे। तो विकल्प के लिए या अथवा कुछ भी यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। तुम चलोगे अथवा घर पर रुकोगे, तुम चलोगे या घर पर रुकोगे। चॉइस, विकल्प की बात आ जाए या अथवा लगा दीजिए, विकल्प सूचक। कारण परिणाम वाली बात आ जाए, वह बीमार थी, वह बीमार
वह बीमार था, स्कूल नहीं गया। वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। कारण था बीमार होना, परिणाम क्या निकला? स्कूल नहीं गया। तो कारण परिणाम आ गया, इसलिए वाला हमने समुच्चयबोधक अव्यय शब्द इस्तेमाल किया। उद्देश्य सूचक, कुछ काम करेंगे तो उसका कुछ अगर उद्देश्य है, उद्देश्य से पहले हमें ताकि लगाना है। हमें पढ़ना है, हम सफल हो सके। पढ़ना क्यों है? क्योंकि हमको सफल होना है। उद्देश्य हमारा क्या है? सफल होना। तो उद्देश्य से पहले हमने ताकि लगा दिया, हम सफल हो सके ये उद्देश्य है। तो उद्देश्य जब भी आए ताकि लगा दीजिए। और भी बहुत सारे वाक्य में, प्रधानमंत्री जी दिन रात मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं ताकि देश को आगे ले जा सके। हमें पढ़ना है ताकि हम सफल हो सके। किसान खेतों में मेहनत करते हैं ताकि अच्छी फसल उगा सके। तो उद्देश्य को ताकि से जोड़ देना है। तो ये उद्देश्य सूचक शब्द हो गया। कौन सा समुच्चयबोधक अव्यय आ गया? उद्देश्य सूचक। शर्त या संकेत वाले वाक्य, यदि अगर वाले वाक्य, यदि अगर, यदि ऐसा होगा, यदि वर्षा नहीं हुई तो हम घूमने जाएंगे। हम घूमने जाएंगे, कंडीशन क्या है? यदि वर्षा नहीं हुई। तो यहाँ पर शर्त या संकेत सूचक यदि इस्तेमाल हुआ है। अगर वर्षा हुई तो क्रिकेट मैच रद्द हो जाएगा। क्रिकेट मैच का रद्द होना किस पे निर्भर करता है? वर्षा पे। कंडीशन है वर्षा का होना। तो इस तरीके से बच्चों आपने बहुत ही आसानी से समझ लिया होगा कि समुच्चयबोधक अव्यय क्या होते हैं, और परीक्षा में आप इतने शब्दों पर ध्यान दे दें तो निश्चित तौर पर आप समुच्चयबोधक अव्यय पहचान लेंगे और उसका आंसर सही हो जाएगा।